नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल ETS क्लासेज 2.0 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर गणित का वास्तविक संख्या। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, पहले वो वीडियो जाकर देख लें। तो चलिए आज का ये पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में √3 है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी देखिए √9√2 बटा √2, तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा और अंदर में बचा है रूट के अंदर में 9, और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है, तो ये हो गया 3/1। ये p/q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मौसो परिकलित करने का तकनीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए यहाँ क्वेश्चन है अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय जो होगा वो चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में √7 ये क्लियर है कि ये अपरिमेय संख्या है। रूट बी और ऑप्शन नंबर बी में देखिए √2 बट्टा √5 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए √2 बट्टा √15 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी एक ही बचा है, इसलिए परिमेय संख्या होगी ही। अगर चेक करने की ज़रूरत है तो चलिए चेक करके भी बता देते हैं। वैसे अगर 3 ऑप्शन नहीं होता है तो डी वाला ऑप्शन हो ही जाता है, तो चलिए चेक ही कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है √75 बट्टा √48। तो सबसे पहले देखिए 75 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 5⁻², और 48 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4⁻² गुना 3, तो ये रूट में हो जाएगा सभी। तो चलिए मान बैठा लेते हैं डी वाला ऑप्शन में। देखिए 75 का मान आया है √3 गुना 5⁻² बट्टा √4⁻² गुना 3। तो अब देखिए रूट के अंदर में जोड़ा मिलाना है, तो 5 2 है तो एगो बाहर निकल जाएगा, और √3 देखिए एक ही बार है तो अंदर में रह जाएगा रूटे में। उसके बाद देखिए बट्टा 4 2 बार है तो एगो 4 बाहर निकलेगा और √3 बचा। देखिए √3 से √3 कट गया और यहाँ बचा है 5/4। देखिए ये p/q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुने a, b का लॉसो निम्न में से किसके बराबर होता है? तो देखिए यहाँ पर a और b दो संख्या है, और देखिए दोनों संख्या का यहाँ दिया हुआ है मौसो गुने लॉसो। तो हम फार्मूला जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुने लॉसो। तो इसलिए देखिए दो संख्या ए बी की चर्चा है, ए बी का मौसो गुने लॉसो बराबर हो जाएगा a गुना b। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुने लॉसो। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, 17/24 का दशमलव प्रसार है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तो पहला तरीका इसमें यह है
कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पहले हम देखेंगे सरल करके, सरल करने के बाद यानी काट के देखेंगे ये नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, जो इसके हर में रहेगा उसको हम फैक्टर के रूप में लिख देंगे। तो 24 का गुणनखंड करेंगे, दूस लगाएंगे तो हो जाएगा 12, फिर देखिए दूस लगाएंगे तो 6, फिर दूस लगाएंगे तो 3। तो देखिए गुना करके चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसके हर को गुणनखंड करेंगे और इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो ये शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या है तो ये अशांत होगा। इसलिए देखिए यहाँ 2 तो है लेकिन इसके अलावा देखिए एक अतिरिक्त 3 है, इसलिए ये अशांत होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें यही से दूसरे विधि में, तो देखिए इसके दूसरा विधि है कि अंश 17 है और 17 में 24 से भाग देने पर दशमलव के एक निश्चित स्थान तक कट जाएगा तो ये शांत होगा, अगर नहीं कटेगा तो ये अशांत होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसो। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमागत। तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्या है, तो सम संख्या वैसी संख्या जिनमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो क्रमिक का रहा है तो लगातार ले लेंगे। देखिए सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 2 के बाद 4 होता है। तो दोनों का रहा है मौसो क्या होगा, तो देखिए मौसो हम निकाल लेते हैं यहीं पर, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4। तो देखिए कट गया, कितना से कटा है, 2 से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। तो अब अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, तो 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 3 के बाद 4 भाज्य संख्या है, 5 ले लेते हैं और देखिए इसका मौसो निकाल लीजिए, 3 एकम 3 तो बचेगा 2, फिर इसको घेर दीजिए और ये 3 उतार लीजिए, फिर 2 एकम 2, देखिए फिर 1 बच गया। चलिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, 1 बच गया, 2 से लगाए थे 2 में, तो 2 एकम 2, देखिए ये कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 30 है कि √9 बट्टा √36 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3, √9 का वर्गमूल 3 और 36 का वर्गमूल 6। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 डैश संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 1/3 p/q के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर मिस है टाइप, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या का रहने मतलब कितना हो सकता है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 11/25 का दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो भाग दे देंगे। 11 में हमेशा याद रखिए अंश भाज्य होता है और हर भाजक होता है, तो 11 में हम 25 से भाग देंगे। तो चलिए नहीं लगेगा, चलिए फिर से
11 में 25 से भाग देना है तो नहीं लगेगा, तो पहले 0 देकर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। देखिए 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 बार में लगेगा क्योंकि 3 बार 75 हो जाता है। सॉरी 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, सॉरी 25 चौक लगेगा, 25 चौक 100। तो देखिए 0, ये 1 कट गया, फिर देखिए 0 उतरेगा तो 25 चौक 100। तो देखिए शेषफल 0 आया। तो इतना का दशमलव प्रसार देखिए 0.44, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 बी 9 तो आर का मान क्या होगा। तो देखिए ए हम जानते हैं भाज्य होता है, बी भाजक होता है, तो हमको निकालना है आर यानी शेषफल। तो देखिए 9 8 72, तो शेषफल देखिए आर का मान कितना निकला 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, निम्न में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। फिर देखिए वही अशांत वाला है। तो क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को पहले काट के देखेंगे, काटला के बाद अगर नहीं कटता है तो हर को गुणनखंड करेंगे। हर में अगर 2 आएगा तब पर भी शांत होगा, 5 आएगा तब पर भी शांत होगा, या 2 और 5 आएगा तब पर भी शांत होगा। इसके अलावा दूसरा कुछ आता है 2 और 5 के अलावा तो अशांत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्लियर बी दिख रहा है, बी तो शांत हो जाएगा क्योंकि देखिए 2 को गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3। सी भी देखिए शांत हो जाएगा। तो आप आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर को गुणनखंड कर देंगे और 2 और 5 आएगा तो शांत लिख देंगे। इसके अलावा दूसरा कुछ आएगा तो अशांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और करवाए थे, चलिए फिर से देख लेते हैं। 625 का गुणनखंड करेंगे 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से, तो 5। देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 4, इसलिए 5 पर पावर 4। तो देखिए ये आधार होता है बेस और ये पावर घात, तो घात पूछ रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संख्या परिमेय नहीं है। तो सॉरी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय ढूंढ लेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्लियर है कि अपरिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, तीसरा देखिए 9 का वर्गमूल 3 यानी हाँ, और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 तिया 12, तो 12/1 देखिए पी बटा क्यू के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो भाज्य बराबर डैश गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक, तो ऑप्शन नंबर ए सही। ये फार्मूला होती है, क्लास 5 में भी पढ़े होंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो फिर वो अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन आया, तो हम वैसा संख्या खोजेंगे जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए 91 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 99 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, और 83 ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है। 15 भी चेक करें तो 15 की 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट। तो चलिए ये देख लेते हैं, 3 + 2 √5। तो देखिए √5 लगा हुआ है, इससे ज़्यादा इसका हल ही नहीं हो सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पर बेस्ड था, पहला चैप्टर का करवाया हूँ, और ये 2 वीडियो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से अपलोड कर सकूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।